नमस्कार। मैं अभी सासाराम के नगर थाना के पास मौजूद हूं और यहां पर कथित तौर पर हत्या के मामले में शामिल एक आरोपी को जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों के द्वारा गिरफ्तार करके थाने को सुपुर्द किया गया है। इसी थाना में वो आरोपी बंद है। कहा जा रहा है कि करीब 1.5 साल पहले करहगर थाना के बभनी गांव में एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। उसी हत्या के मामले में जो परिवार के सदस्य थे उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था और उसी आवेदन में जिसे अभी गिरफ्तार किया गया है उसे बंद करके रखा गया है। ये इन लोगों के द्वारा परिजनों के द्वारा ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के स्तर से गिरफ्तारी नहीं हुई है बल्कि परिजनों के द्वारा कचहरी सासाराम के कचहरी परिसर से उसे गिरफ्तार किया गया है। सोचिए कि करीब 1.5 साल पहले के एक मामले का आरोपी खुलेआम घूम रहा है, हत्या के आरोपी खुलेआम घूम रहा है शहर में, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं है इस बात को, या पुलिस यह जानने का प्रयास भी नहीं कर रही है कि जो आरोप लगे हैं या जिन पर हत्या का आरोप लगा है वो है कहाँ, किस हाल में है, क्या कर रहा है। पुलिस को इतना तक भनक नहीं है। जब पुलिस से इस बारे में संपर्क किया गया तो पुलिस का कहना था, करहगर थाना की पुलिस है, उनका कहना था कि इस मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान से पता चलेगा कि जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार किया गया है या पकड़ा गया है परिजनों के द्वारा वो उसमें शामिल था या नहीं। सोचिए कि 1.5 साल से अभी तक अनुसंधान का कार्य पूरा नहीं हुआ और अभी भी जो अधिकारी हैं या वहाँ के जो भी पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा अभी अनुसंधान की बात कही जा रही है। हमारे साथ जिनकी हत्या हुई है उनके परिजन हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कहाँ से गिरफ्तार किए हैं, क्या मामला है। अच्छा, एक बताइए, जब आप लोग थाना पर यहाँ पहुँचे हुए हैं क्या मामला है, आप लोग यहाँ थाना पर क्यों आए हैं? थाना पर आए हैं कि हमारे 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमारे पिताजी का मर्डर हुआ था और मर्डर में ये लड़का और इसका बाप दोनों मिलकर हमारे पिताजी को मारा है लोग। और वो 1.5 साल हो गया, ये लड़का फरार था, ये कहीं और भाग गया था। अब पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है और पुलिस कह रही है हमको कि आप बताइए लोकेशन के कहाँ है क्या नहीं है। अब हम लोग बताए क्या, हम लोग इसको पकड़ के भी दिए हैं तो ये लोग अभी तक करगहर थाना को कोई अता पता नहीं है। हम लोग फ़ोन कर रहे हैं तो कह रही है करगहर थाना कि इस पर जांच चल रहा है, तो ये है तो वो है, लग रहा है कि इसको छोड़ देगा सर। हम लोग इसको बहुत ओर से पकड़े हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ का रहने वाला है ये लड़का बभनी का रहने वाला है और हम जिसका मर्डर हुआ उसके लड़के हैं, बड़े लड़के। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये कचहरी पर है? आप लोग पहले से मतलब क्या कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे, कैसे आप लोगों को पता चला कचहरी पर है ये? हम आए थे दूसरे काम से हम आए थे और तो इसको देखे तो खुलेआम घूम रहा था तो इसको पकड़े। इसके साथ और 2-4 लोग थे, 2-4 लोग थे। अब हम लोग भी नहीं पकड़ रहे थे, करगहर थाना को फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रही थी और इसके बाद हम लोग अपने आप से पकड़े हैं, पकड़ के थाने को दिए हैं और करगहर थाना इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे नगर थाना सासाराम में अभी ये बंद है। कितने लोग उसमें नामित थे, कितने लोगों पर FIR हुई थी उस घटना में? 7 लोग नामयुक्त हैं, जिसमें 2 लोग पकड़े गए हैं पहले और सिलेंडर किए हैं 2 लोग, और ये लड़का और इसका बहन और जो है अभी फरार है। और समझिए कि 1.5 साल हो गया, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम SP कहाँ है, अभी जेल में है? नहीं, जो 1 लोग निकल के आ गए हैं जैसे बेल पर और 1 लोग अंदर हैं, जेल में है। किन कारणों से हत्या हुई थी पिताजी की? आप अरे सर, वो पैसा के लिए एक दूसरे को पैसा बाकी था और वो मजदूर आदमी मांग रहा था और वो पैसा नहीं दिया, उसी में झंझट किया था। हमारे पिताजी उसको बीच बचाव में गए थे, झगड़ा वड़ा अपना किया था, पैसे के लिए वो छुड़ाने गए थे, उसी क्रम में उनको गोली मार दिया गया था। 2 लोग जो सरेंडर किए थे पुलिस के दबिश के कारण ही न सरेंडर किए थे कि क्यों सरेंडर करना पड़ा उनको? वही जैसे उस पर केस हुआ, कार्रवाई हुआ तो पुलिस के कारण ही सिलेंडर किए थे। पुलिस उसको भी पुलिस नहीं पकड़ी है, वो लोग भी अपने आप जाके सिलेंडर किए हैं। क्या लग रहा है आपके ये जो पिताजी की हत्या हुई है, आपके पिताजी की हत्या के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है लोगों पर? कार्रवाई नहीं कर रही है सर। बताइए, 7 लोग अभियुक्त हैं, अभी आज तक उस पर कोई वो नहीं हो रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है। हम SP साहब के पास भी गए, यहाँ पर भी गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। और हम लोग भी अपने से पकड़ के दिए हैं थाने को, तो उस पर भी उनको अपने करगहर थाने में ले जाने में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, वो लोग सुनिए नहीं रहे हैं। देखिए, जिसके पिता की हत्या हुई है उनके द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि करहगर थाना के जो पुलिस है वो उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। 1.5 साल से सोचिए कि जिस पुलिस के द्वारा 1.5 साल तक अभी अनुसंधान की बात कही जा रही है, सोचिए कि आखिर किस तरह से थाने में काम चल रहा है, पुलिसकर्मी किस तरह से एक्शन ले रहे हैं हत्या के मामले में। हत्या के मामले के आरोपितों के बारे में अभी तक
पुलिस ये अगर पता लगाने में कामयाब नहीं हो सकी है कि जिन पर आरोप लगाया गया है वो उस घटना में शामिल है या नहीं है। अभी भी जैसे इन लोगों के द्वारा फ़ोन किया गया थाना को या हम लोग भी संपर्क किए तो उन लोगों का कहना था कि अब अनुसंधान का मामला है और अनुसंधान के बाद पता चला गया कि जिन्हें पकड़ा गया है वो उस घटना में शामिल है कि नहीं। जबकि देखिए इन लोगों के द्वारा बाकायदा नामित FIR किया गया है और उसमें यह बाकायदा इसको ये अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त बनाने के बाद भी आज तक पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं हुई और खुलेआम जो आरोपित है वो सासाराम की सड़कों पर घूम रहा था। जब ये लोग देखे कि भाई जो हमारे पिताजी के हत्यारा है वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है, तब जाकर इन लोगों के द्वारा पकड़कर देखिए ये FIR की कॉपी दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस FIR में उस युवक का भी नाम है जिसे अभी पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया गया है। अब अगर इस तरह के कार्य अगर पुलिस के द्वारा किए जाएंगे, सोचिए कि हत्या के मामले में भी अगर पुलिस इस तरह से कार्य कर रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहे हैं कि जब हत्या जैसे संगीन मामले में पुलिस कार्रवाई करने में एक तरह से कोताही बरत रही है तो जो आपराधिक घटनाएं हैं वो कैसे रुकेंगी। अब सरेआम किसी की हत्या कर देना, हत्या करने के बाद सड़कों पर खुलेआम घूमना एक तरह से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के मन को बढ़ावा देना है। और ये दिखा रहा है कि पुलिस जिस काम को पुलिस नहीं कर पा रही है उस कार्य को परिजनों के द्वारा किया गया और ये कार्य बता रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस के स्तर से कोई ना कोई कोताही बरती जा रही है, जिस कोताही के कारण आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।